बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ इश्यूज आ रहा था, वो सारा इश्यूज आज देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, अगर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग टारगेट, सारा चीज इसमें लगाना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में हम लोग, आपको पता होगा, ये सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जिसमें ये रहा शाम को बाय सिग्नल आया, इस तरह से हमारा था। ठीक है, टारगेट इस तरह से बाइंग सिग्नल पे टारगेट। हाँ, इसमें सेकंड एंट्री लेने का ये जो हमारा ट्रेंड लाइन वाला सेटअप है उसको मर्ज किए हैं इसके साथ। अब 2 एंट्री 3 एंट्री भी ले सकते हैं एक सिंगल ट्रेड में। तो यहीं पे आ गया, हम लोगों ने 1:2 लेके निकल गया, लेकिन मार्केट यहाँ से 1:10 तक जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग ट्रेंड लाइन वाला सेटअप भी इसके साथ मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए शार्क एक्शन पे यूज स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आई होप आप सभी ने अकाउंट ओपन कर लिया होगा। पहले थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ कि अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो इसके बेनिफिट्स क्या है, और नहीं ओपन किए हैं तो ओपन कर लीजिएगा। पहला बेनिफिट ये है कि भैया, अगर आप 30 डेज तक, ठीक है, कितने दिन तक, 30 डेज तक, अगर आप महीने के एंड तक 30 तारीख तक अगर आप 1 रुपए भी प्रॉफिट में आ जाते हैं, 1 रुपीज भी प्रॉफिट में आएंगे, तो महीने भर का जितना भी ब्रोकरेज है वो पूरा का पूरा आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम रिफंड जो है वो 30K का ही है, उससे ज्यादा रिफंड नहीं होगा। अगर आपका 10,000 का ब्रोकरेज बना है तो 10,000 रिफंड होगा, 20,000 का बना है तो 20,000, 30,000 का बना है तो 30,000 रिफंड होगा। लेकिन अगर आपका ब्रोकरेज 40,000 का है तो भी लिमिट जो है 30,000 तक ही रिफंड हो जाएगा। आपको क्या करना, मंथ एंड पर 1 रुपए प्रॉफिट का स्क्रीन, कोई 1 महीने या 2 महीने के लिए नहीं है, ये कंटिन्यू चलने वाला है। ठीक है, अब जब तक ये शार्क एक्शन की तरफ से ऑफर रहता है, अब ये 6 महीना रहेगा, 1 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, आई डोंट नो, बट यस अभी तो कंटिन्यू है। ठीक है, तो जब तक कंटिन्यू है, छाप लो यार पैसा विदाउट ब्रोकरेज। ठीक है, क्या करना, मंथ एंड पे आपको 1 रुपए का प्रॉफिट शो करना, दैट्स इट। ये था सबसे पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट शार्क एक्सचेंज का ये है कि इसमें भी आपके पास स्कैल्पर ऑफर है। ठीक है, स्कैल्पर ऑफर मतलब कि अगर आप 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर बीटीसी और इथेरियम का ट्रेड, ये देखो नीचे पे जाओगे, स्कैल्पर ऑफर यहाँ पे दिखेगा आपको, ये रहा। ठीक है, स्कैल्पिंग ऑफर 0 फीस, 30 मिनट का विंडो रहता है। ठीक है, 0 फीस लगेगा आपका अगर आप 30 मिनट के अंदर एग्जिट करते हो तो। एक साइड का चार्जेस लगेगा, एक साइड का चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, आज वैसे 12 अगस्त का दिन है, अभी 6 बजे सीपीआई डेटा भी है, आने वाला है। मैं अभी ट्रेड भी पंच करने वाला हूँ अगर ट्रेड बनेगा तो, और प्लस आपको क्रिप्टो ग्रुप में भी मैं ट्रेड डालूंगा। ठीक है, जैसा भी रहेगा मैं अपडेट करूंगा। ठीक, तो अभी ट्रेड भी देखेंगे, सीपीआई डेटा में मार्केट हो सकता है ज़्यादा मूव करे, और हमारे क्रिप्टो ग्रुप वाले भी सबके सब आई थिंक रेडी हैं। ठीक है, ये रहा अपना क्रिप्टो ग्रुप। इस क्रिप्टो ग्रुप में भी मैं अब अभी ट्रेड डालूंगा, अगर सीपीआई का न्यूज़ के हिसाब से अपन ट्रेड पंच करेंगे। मंथ एंड पे मैं बोलता हूँ आप प्रॉफिट किए लॉस के, 10,000 प्रॉफिट, 10,000 नेगेटिव, 20,000 प्रॉफिट, 40,000 नेगेटिव, ऐसे कर करके आप एनी वेज 1 रुपए के प्रॉफिट मेंटेन कर लिया ना भैया, तो ये 30,000 तो आपको ब्रोकरेज से मिल रहा है, तो आप ओवरऑल तो प्रॉफिट में ही हो गए, है ना। तो ये सब सारा चीज इसमें बेनिफिट्स हैं। एड फंड्स के लिए यहाँ पे सीधे सीधे एड फंड्स का ऑप्शन है, ये एड फंड्स करिएगा यहाँ से इस तरह से। ठीक है, जो भी आपका बैंक अकाउंट रहेगा यहाँ पे एंटर डिपॉजिट अमाउंट, तो मैं यहाँ पे 30,000 रुपए ऐड करने वाला हूँ। 30,000 क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जैसा क्रिप्टो ग्रुप में डिसाइड किया कि हम लोग 30,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, 1 महीने तक देखेंगे कैसा चलता है, उसके बाद हम लोग फंड बढ़ाएंगे, या फिर क्या पता ये 30,000 50,000 में बदल जाए। ठीक है, तो अपन 30,000 से, ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली मैं आपके लिए ही रख रहा हूँ। मेरा बड़ा वाला जो अकाउंट है वो डिफरेंट रहेगा, उसमें मेरा ट्रेड्स रहेंगे, सेम ट्रेड रहेगा इसका और उसका, उसका प्रॉफिट अलग। क्योंकि आप खुद सोचो ना यार, अगर मैं 30,000 से ट्रेड करने लग गया तो फिर मेरा घर नहीं चलने वाला भाई, कहाँ से 1.5-2 लाख का खर्चा निकालूंगा उसके लिए मुझे। चलो जनरेट क्यूआर कर सकते हो, यहाँ पे मैं स्कैन करके फंड डालूंगा। ठीक है, तो डिपॉजिट यहाँ पे हो जाना चाहिए, 30,000 डिपॉजिट सक्सेसफुल। ठीक है, वॉलेट आपने यहाँ पे डिपॉजिट सक्सेस हुआ। ठीक है, सो पहला काम आपको करना है, इस फंड को, ये फंड आपका कहाँ ऐड हुआ है, वॉलेट में ऐड हुआ है, इस फंड को आपको ट्रांसफर करना है एफएनओ वॉलेट में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वॉलेट में। ओवरव्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ये रहा। हाँ, ओवरव्यू वॉलेट पे जैसे मैंने क्लिक किया, ट्रांसफर फंड्स, मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज कर रहा हूँ शार्क एक्सचेंज। ठीक है, आपके साथ ही यूज करेंगे। फ्रॉम फंडिंग वॉलेट, जिसमें मैंने फंड ऐड किया, टू फ्यूचर्स वॉलेट। ठीक है, फ्यूचर्स वॉलेट में ऐड करना है, तो इसलिए हमेशा याद रखिए टू में फ्यूचर्स वॉलेट। अगर आपको फंड विड्रॉ करना है, ठीक है, फंड विड्रॉ करना मतलब निकालना है, तो फंडिंग वॉलेट से निकलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ 30,000 रुपए इस तरह से। ठीक है, 30,000 रुपए मैंने फ्यूचर्स वॉलेट में अपने डाल दिए। मार्केट मूवमेंट स्टार्ट हो गया क्या, नहीं अभी।
ठीक है। अब 30,000 रुपये मेरे फ्यूचर्स वॉलेट में चले गए। ये रहा सर, मैंने फ्यूचर्स वॉलेट पे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे अवेलेबल बैलेंस 294.11 यूएसडी, ठीक है। जो 30,000 रुपये मैंने डाला 294 यूएसडी में कन्वर्ट होके आ चुका है। मुझे क्वांटिटी कितनी फिल करना है सर, ठीक है। तो मैं क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा कि मैं कितने मार्जिन पे और कितना कैपिटल अपना यूटिलाइज करूं। उससे क्वांटिटी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, जैसे दूसरे ब्रोकर्स में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्वांटिटी नहीं पता सर, कितना डालूं क्या करूं नहीं पता, ठीक। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 25% कि आपका कैपिटल यूज होगा सर, 25%। यहाँ पे आप कर सकते हो 50% कि सर मैंने 50% कैपिटल से ट्रेड लिया। यहाँ पे आप कर सकते हो मैक्सिमम कि जितना 100% कैपिटल यूटिलाइजेशन हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास 100% कैपिटल है तो आप एक ट्रेड में 25-30% यही यूज करिए, ठीक है। मैक्स टू मैक्स जाना है, जैसे 30,000 बहुत छोटा फंड है मेरे लिए, तो 50% से ज्यादा आप यूज मत करिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने 50% पे क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरह से आ गया है, इतना बीटीसी मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसा एक्सपेक्टेड था मार्केट अपसाइड ही जा रहा है। फट चुका है, थोड़ा सा वेट करें। देखो ये रहा न्यूज इम्पैक्ट, ठीक है। देखते हैं वेट करते हैं। लेट्स पंच। यहाँ से मैं इथीरियम सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। ये रहा इथीरियम। सारा कुछ दिखाएंगे, चार्जेस वगैरह भी कितना जाता है। क्वांटिटी मैनेज करके लेंगे क्योंकि फंड छोटा है ना, इसलिए। कैंडल क्लोज का वेट करते, 4 मिनट बचा हुआ है। ये रहा इथीरियम का चार्ट, आप यहाँ से भी देख सकते हो। और यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस क्वांटिटी मैं लेना चाह रहा हूँ सर 50%, मतलब इसमें मैंने 11 इथीरियम के आसपास आ जाएगा मेरे 15,000 में। लीवरेज कितना है 150x। इसको लीवरेज को कम करते भैया, लीवरेज जान खा जाएगा नहीं तो। लीवरेज मैक्स टू मैक्स 30x का लीवरेज, ठीक है। कंफर्म। ये रहा 30x का लीवरेज में अब मेरा आ रहा है कितना, 2 इथीरियम आ रहा है। मतलब मेरी जो टोटल ट्रेड हो रही है अब कितने की हो रही है, 50% मतलब 15,000 और इंटू 30x लीवरेज कितना हो गया, 15 4.5 लाख का मेरा ये ट्रेड पंच होगा। 4.5 लाख का। अब देखते हैं 4.5 लाख में कितना हमारा चार्जेस आता है। अगर 30 मिनट के अंदर एग्जिट किए तो ऑफ कोर्स कम चार्जेस आएगा, एक साइड का ही चार्जेस आएगा। देखते हैं, छोटा सा ट्रेड प्लेस करते हैं दोस्त, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा रहेगा 6 पॉइंट्स के आसपास का, टारगेट रहेगा यहाँ तक का, ठीक है। और रीटेस्टिंग कर दे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फट भी सकता है नीचे, सीधी सी बात है, न्यूज इम्पैक्ट है ना, कुछ भी न्यूज हो सकता है। बाय लॉन्ग ऑर्डर सबमिट हो चुका है, मेरा ट्रेड प्लेस हो चुका है, ठीक है। अब देखो शार्क एक्सचेंज में स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस है ये है मेरा 1904 का। 1904 का एसएल रहेगा मेरा, इस तरह से मैं खींच लूंगा नीचे 1904 यहाँ का, ठीक है। टारगेट 1:2 का रहेगा, टेक प्रॉफिट अपना रहेगा 1925 का, ठीक है। अगर न्यूज अच्छा है तो फिर ठीक है यार, नहीं तो फिर कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा लॉस नहीं होना इसमें। 1925 के आसपास का टारगेट रहेगा कंफर्म। ये रहा। तो अब स्क्रीन पे मुझे विजिबल है कि अगर मेरा लॉस हुआ तो $21 का लॉस होगा। $21 मतलब हो गया करीब करीब 2,000 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो 2700-2800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होगा। लेट्स सी, देखते हैं। क्वांटिटी छोटी रखें, छोटी रखने का रीजन भी आपको पता है। अब ऑफ कोर्स रिस्की ट्रेड है, यहाँ पे भी ले देता हूँ, लिख देता हूँ रिस्की ट्रेड। शार्क एक्सचेंज में ट्रेल कैसे करना है कि सर अगर यहाँ तक आया तो मैं स्टॉप लॉस को सीटीसी कैसे करूँ, या फिर स्टॉप लॉस को उठा के प्रॉफिट में कैसे कर लूँ, ठीक है। अच्छा चार्जेस देख लेते हैं, एक साइड का कितना लगा है। चार्जेस 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 ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में दिखाएगा क्या। हाँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में यहीं पे चार्जेस था। ये रहा चार्जेस, जो मेरा कटा है 212 रुपए का चार्जेस कटा। अभी अगर मैं 15 मिनट के अंदर एग्जिट कर दिया तो एग्जिट करने कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा, ठीक। गोल्ड का अगर आप चार्ट देखोगे तो ऊपर जा रहा है, ठीक ठाक ऊपर जा रहा है। ये देखो गोल्ड का चार्ट है, ठीक ठाक ऊपर जा रहा है गोल्ड में, पूरा का पूरा रिकवर कर गया गोल्ड। बट इथेरियम फंसा पड़ा है थोड़ा सा। स्मॉल स्टॉप लॉस है, स्मॉल टारगेट है। पहला ट्रेड था 30,000 वाले से, पहली बात यह है, ठीक है। न्यूज का कोई इम्पैक्ट नहीं है क्या।
हाँ, एक और चीज, अगर आप स्टॉप लॉस लगा दिए हो, चाहे कोई भी ब्रोकर हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना भैया, वेट करना है ना आपको, स्क्रीन पे रहना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जहाँ स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे एक सडन फटाक से मूव आ गया। अब इस मूव में सर मैंने मतलब कि एग्जिट नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, वहां पे कोई बायर्स ही नहीं मिले, तो आपका सेल कैसे होगा? तो इसलिए आपको फिर मैनुअली एग्जिट करना पड़ सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है ऐसा कभी भी किसी के साथ भी, तो प्लीज टू कीप दिस इन माइंड कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो भी आपको चार्ट जरूर बैठना है। ठीक है, सेल सिग्नल आ गया, बट वी विल वेट, क्योंकि न्यूज है ना, कब बाय में बदल जाएगा कब सेल में बदल जाएगा पता नहीं। 100% कैपिटल यूटिलाइज नहीं हुआ है ना, तो लॉस कितना होगा सर? 2000 का होगा। तो आप बताओ, 28,000 मेरे पास कैपिटल बचेगा, 28,000 में समझो चार चार 800 रुपए चार्जेस भी कर, चलो 27,000 में अगर 3,000 रिकवर करना हो तो अच्छी बात है, रिकवर हो सकता है। बट यही आप सोचो कि अगर यही लॉस मेरा 10,000 15,000 का रहता, हाई कैपिटल के साथ रहता, तो फिर क्या कर लेते? कुछ नहीं कर पाते। पूरा एक महीने तक, अभी 12 तारीख हुआ, ठीक है, 12 से पूरा 30 तक अपन ट्रेड करेंगे, मंथ एंड ग्रीन में करेंगे, ब्रोकरेज भी रिटर्न लेंगे। ठीक है, तो अब जो मेरा यहाँ पे लॉस है, 1,000 का लॉस है। अब मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूँ, 1,000 का लॉस है सर, मतलब 400 रुपए का टोटल ब्रोकरेज जाएगा मेरा। ठीक है, तो 1,400 रुपए कटेगा, उसमें जो बचे हुए 28,000 28,500 रहेगा, उसमें से मैं इजिली 1,500 रुपये रिकवर होगा। ठीक है, अगर वही लॉस बड़ा हो जाता है तो रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाता है, हमेशा मैं यही बोलता हूँ। क्योंकि मार्केट यार अभी नो ट्रेडिंग जोन में चला गया है, इथेरियम, ये देखो नो ट्रेडिंग जोन में चला गया इंडिकेटर के हिसाब से। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोज करते हैं इस वीडियो को यहीं तक, और कोई डाउट होगा शार्क एक्सचेंज से रिलेटेड तो पूछ सकते हो, अगर कोई अगली वीडियो रहेगी तो भी मैं बता दूंगा, फोन से भी करना है तो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, 28,500 रुपये बचा, आराम से इजिली रिकवर होगा इसमें। अगर यही लॉस मेरा 5,000 10,000 का आता तो रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाता। ठीक है, वहीं तक हमें नहीं पहुंचना है, दैट्स इट।